बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब लगातार निशांत कुमार सक्रिय दिख रहे हैं। राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और उसके लिए लगातार अब वो कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पीएमसीएच के प्राचार्य को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब वो जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या वो कदम उठाने वाले हैं, इसकी जानकारी आज उन्होंने दी है। पहले सुनिए कि निशांत कुमार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें एक हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना आया जाए। जी हाँ, हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ, और सब अगर किसी को अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर समय पर आते हैं फिर चले जाते हैं। जी हाँ, वो समस्या तो है। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से अच्छा, अब अभी और दवाई को लेकर निशांत जी जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण करने। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है, तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई MRI CT स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताए। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से MRI CT अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं। तो उसको ठीक करेंगे हम कि जो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नीशियन है ब्लड के लिए या फिर कोई भी टेक्नीशियन चाहिए अल्ट्रासाउंड MRI CT, तो वो लोग रहें और दवा जो हम दे रहे हैं वो सबको मिले। तो जैसा कि आपने सुना, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग खुद निशांत कुमार करेंगे। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। मरीजों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए चाहे MRI मशीन हो या अल्ट्रासाउंड मशीन, अगर इस तरह की कोई भी उपकरण में किसी भी तरह की कोई खामियां आती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो वो तुरंत मुझे सूचित करें। जल्द से जल्द उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही दवाओं के लिए उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में 504 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। अगर दवाइयों में कुछ कमी होती है, कुछ दवाइयाँ अगर समाप्त हो जाती है, तो इसकी भी जानकारी उन्हें दी जाए ताकि समय रहते मरीजों को उनको दवाई मिल सके। तो कहीं न कहीं अब स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निशांत कुमार बड़ी पहल कर रहे हैं और बड़ा बयान भी दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं, अब निशांत कुमार पूरी तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कब और कैसे दुरुस्त कर पाते हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।